नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग दो दो प्लेटफॉर्म में लाइव हैं, यूट्यूब और फेसबुक दोनों में लाइव हैं। और हमारे साथ जेल कैंप के केंद्रीय प्रवक्ता श्री विजय सिंह जी मौजूद हैं। और बहुत ही विशेष बात हम लोग चीत करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में एक बहुत ही जबरदस्त ऑडियो वायरल हो रहा है। जबरदस्त इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वो ऑडियो आप लोगों को थोड़ा सा पहले सुनाएंगे। क्या वायरल हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्या क्या लीक करके हो रहा है, ये आप लोगों को थोड़ा सा, सर आपसे 2 मिनट समय, कुछ सेकेंड, ये जरा ऑडियो सुनेंगे क्या हो रहा अब है। हमारे संगठन में किसी एक मुसलमान को आगे हमको नहीं बढ़ाएंगे। ये अल्पसंख्यक विभाग को कह दिया गया है। अभी थोड़ी देर बाद हम चैनल से बात करने वाले हैं। जो चैनल वाला है, तो 3 दिन पहले जो अल्पसंख्यक विभाग का हमारा जो ये हुआ है, मीटिंग हुआ है उनका बगोदर में, उसका हम लिस्ट मंगवाए हैं टॉप 10 लोगों का। और अब तक क्या काम हुआ है और आगे क्या करने जा रही है अल्पसंख्यक विभाग में, ये सारा रिपोर्ट अभी हम मंगवाए हुए हैं। सिर्फ मुसलमान को हम लोग सर पर बैठा के नहीं घुमाएंगे। और इसमें खुले तौर से जो है कह रहे हैं कि अब जो है हम लोग मुसलमान को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और क्या सत्यता है इसमें, उन्हीं से हम लोग जानेंगे जिनकी ये वॉइस है और हमारे सामने मौजूद है। सर, क्या कारण है और क्यों आप इस तरह से बोल रहे हैं? क्या ये ऑडियो वाकई सच्चाई है इसमें, कि आप कह रहे हैं कि झारखंड में जो है आप किसी मुसलमान को जेल कैंप में आगे नहीं बढ़ाएंगे? क्या आप लोग रिजवान क्रांतिकारी जो है उनसे डरे हुए, या फिर जो बगोदर के पूर्व प्रत्याशी आपके रहे हैं जिनको आपने अभी कुछ देर पहले शायद ये किया है, क्या ये सब वही वजह है? क्लियर करेंगे सर। रहा है। और जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि बहुत सारे अभी विशेष समुदाय से एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के बजाय उसी समुदाय के दर्जनों चेहरों को हम लोग आगे करेंगे, ये हमने कहा था। तो राहुल भाई, आप भी एक प्रबुद्ध पत्रकार है, लोगों से बात करते हैं, आप भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, लोगों के साथ आप भी इंटरेक्ट करते हैं। आप हमको जी एक बात बताइए कि किसी भी तरह से कोई भी बात अगर बिना काट छाट के, बिना सेलेक्टिव अप्रोच के, बिना सेलेक्टिव मोटिव के इस तरह के ऑडियो से भ्रम तो फैलेगा ही। कोई अगर जानबूझ करके अगर 10 सेकंड और 20 सेकंड के हिस्से को अगर दिखाएगा या बताएगा, तो पूरी बातें लोगों के समझ में आएगी नहीं। तो ये जो जी जी। आधा अधूरा सच जिन कुलसित मानसिकता के लोगों ने फैलाया है, मैं उनको धिक्कारता हूँ। प्लस मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो पूरी वीडियो दिखाइए, 4 मिनट के वीडियो में। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं अभी फिलहाल जब मैं अभी राजनीति कर रहा हूं, तो मेरे साथ प्रदेश के महामंत्री मोहम्मद शमसुद्दीन अंसारी जी हर वक्त हमारे साथ होते हैं। हम लोग एक जी साथ गाड़ी में रहते हैं, सुबह हम लोग निकलते हैं, शाम में हम लोग घर आते हैं। तो अगर हमको मुसलमान भाइयों से परहेज होता तो शमसुद्दीन अंसारी जी हमारे साथ होते क्या। और हम है कि जहां तक मोहम्मद सलीम जी का आपने जिक्र किया कि भाई उसके ऊपर कार्रवाई होगी, एक और व्यक्ति का आपने जिक्र किया, मैं नाम भी लेना उचित नहीं समझता हूँ ऐसे लोगों का। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ बदमाशी की, पार्टी को धोखा देने का षड्यंत्र किया, धोखा भी दिया, कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे, तो उसी जी। अल्पसंख्यक समाज का एक जो अल्पसंख्यक मोर्चा का जो हमारा अध्यक्ष है, उनके जानिब से एक बैठक बुलाई गई थी। मैंने उनसे भी चर्चा किया था कि जो टॉप लेवल के जो हमारे अल्पसंख्यक भाई है पार्टी के अंदर जो सक्रिय है, तो उनको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और किसी एक चेहरे पर अब पार्टी भरोसा नहीं करेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात कि किसी एक चेहरे पर पार्टी भरोसा नहीं करेगी। उसके बजाय हम लोग दर्जनों चेहरों को आगे, एक विशेष समुदाय से दर्जन भर नेता को हम लोग उभारेंगे। और तब भी मैंने कहा था, मैं आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ, पार्टी अपने उसी एजेंडा पर आगे बढ़ रही है। और पार्टी लगातार उस एजेंडा पर काम करेगी कि मुस्लिम समुदाय से एक चेहरे को उभारने से बेहतर है कि दर्जनों नेतृत्व तो उस समाज में पैदा किया जा सके, सो डैट कि उस समाज को पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, और अगर सरकार बनती है तो वहां भी उनको समुचित नुमाइंदगी मिले, समुचित प्रतिनिधित्व मिले। बस इतनी सी बात है। सर, इसमें आपने कहा है कि किसी भी मुसलमान नेता को, बिल्कुल, किसी बिल्कुल। भी मुसल मैं फिर तो दोहरा रहा हूँ, तो मैं फिर फिर सर दोहरा आप, रहा हूँ, हाँ हाँ मैं हाँ, फिर कह रहा हूँ कि किसी भी एक व्यक्ति को सर पे बिठा के नहीं घुमाएंगे, दर्जनों लोगों को आगे बढ़ाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो फिर ये मैं कह रहा हूँ दर्जनों कि दर्जनों कट किसी गई है क्या इस ऑडियो में सर? न, काट दिया गया है। यही तो मैं कह रहा हम्म हूँ ना, मैं तो धिक्कार रहा हूँ ऐसे लोगों को कि क्या लोगों क्या ने काट वजह है दिया है, जयराम काट काट महतो? के। क्या वजह है ये जयराम नहीं, महतो विधानसभा सदन के अंदर जो है सवाल उठा रहे हैं, या ये दर्द लोगों के अंदर जो है सहन नहीं हो पा रहा है क्या?
बिल्कुल यही सब है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एकमात्र विधायक जिस ढंग से पूरे विधानसभा में दहाड़ रहा है और जिस ढंग से राज्य भर के मुद्दों को उठा रहा है, अकेला विपक्ष भूमिका निभा रहा है, ये बात बहुत लोगों को हजम नहीं हो रही है। और उनके भूमिका के कारण जिस ढंग से हमारी पार्टी का प्रचार और प्रसार बढ़ रहा है, स्वीकारिता बढ़ रहा है, ये बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तो ये षड्यंत्र तो होगा ही कि जो पार्टी के चेहरे हैं उनको डैमेज किया जाए, जो जयराम महतो जी को मजबूत करने में लगे हुए हैं उनको बर्बाद किया जाए, उनको डैमेज किया जाए। बट इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। आज मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे चला था, लोगों ने पूछा भी है कि भाई ये ऑडियो क्यों दिखा रहे हो, अगर हिम्मत है तो पूरा ऑडियो दिखाओ। हाँ, तो सिर्फ जिनकी 27 सोच सिर्फ सकारात्मक 27 है। सेकंड सिर्फ 27 तो सेकंड का ये विजय ऑडियो है सिंह, सर। देखिए एक मिनट, राहुल जी, विजय सिंह पार्टी का केंद्रीय प्रवक्ता है, वो किसी से सिर्फ 27 सेकंड बात करता है क्या? बिना बिल्कुल नहीं, भूमिका के बिल्कुल बात नहीं। करता है क्या? बिना विषय के बात करता है क्या? तो इस तरह से सुनियोजित तरीके से एक पार्ट को काट करके वायरल करना, ये बीमार मानसिकता का परिचायक है। ऐसे सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप कितना भी जोर लगा ले, आप न जयराम महतो जी को डैमेज कर पाएंगे, न विजय सिंह को डैमेज कर पाएंगे, न पार्टी के दूसरे नेताओं को डैमेज कर पाएंगे, न झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को आप डैमेज कर पाएंगे। आपकी जो कुलसित मानसिकता है, आपका जो घटिया मानसिकता है, और जो लोग आपको ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे लोग राजनीति में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के लोगों को मैं आपके माध्यम से एक बार फिर चेतावनी देता हूं कि अपने जो इस तरह के जो हरकत है उसे वो बाज आए। और ऐसे लोगों को मैं धिक्कारता हुई हूं कि आप पॉजिटिव काम करें, ऐसे नेगेटिविटी फैला करके आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप अपना दीन और अपना ईमान आप बिगाड़ रहे हैं, अपना भविष्य आप चौपट कर रहे हैं। मतलब ये वीडियो का पुष्टि जो है गलत तरीके से पूरी तरह से प्रकाशित किया गया इसको। हम्म 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 किसी एक चेहरे पर अब काम नहीं करेगी, उस समुदाय के दर्जन भर चेहरों को पार्टी उभारेगी। मैं बार बार ये कह रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। चलिए चलिए, तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, उन तमाम साथियों से बहुत लोग ये ऑडियो सुने होंगे बाकायदा कि जेएलकेएम पार्टी जो है मुस्लिम लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगी। हालांकि ये ऑडियो की सत्यता हम उन्हीं के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि विजय जी क्या ये इस प्रकार की भाषा सोशल मीडिया में छोड़ सकते हैं क्या, क्या वाकई में ये उनकी लैंग्वेज है, वो बोले हैं क्या। लेकिन इसमें कुछ और ही सत्यता मिली है। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं कि इस ऑडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या लोगों को जलन हो रहा है? जयराम अलग अलग मुद्दे पर जो है सदन के अंदर गरजते हैं, अलग अलग चीजों को उठाने का काम करते हैं, क्या लोगों को सहन नहीं हो रहा है, पचन नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है उनकी आवाज को उठाने से? बाकी विजय सर, अपना कीमती समय निकाल करके आपने हमें दिया इस ऑडियो के बारे में, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अंत में राहुल भाई, अंत में इसके पहले कि मैं भी आपको धन्यवाद कहूं, मैं दो बातें और रखना चाहता हूं जी कि सबसे पहली बात की हम लोगों ने जो झारखंड के अंदर जो 3M का समीकरण चलता है, जो 3M का फैक्टर है जिसके ऊपर झारखंड की पूरी राजनीति डिपेंड करती है, तो एक M यानी जो महतो कम्युनिटी है उसको हम लोगों ने साधने में कामयाबी पाई है। आजसू को जिस ढंग से हम लोगों ने डेंट दिया है, भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से बैकफुट पर है, तो एक M को हम लोगों ने साधने में कामयाबी पाई है। जो दूसरा M है मुस्लिम समुदाय का, निश्चित तौर पर हम लोग उस पर काम करने जा रहे हैं। और मैंने कहा कि दर्जन भर राज्य स्तरीय चेहरों को हम लोग उस समाज से उभारने जा रहे हैं, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंप करके पार्टी उनसे काम लेने जा रही है। बारंबार आपके जरिए जानिब से भी मैं कहना चाहता हूं और मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य की राजनीति में आपकी बड़ी भूमिका है, बड़ी प्रासंगिकता है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम महतो जी आपको राज्य की राजनीति में काम करने का भरपूर मौका देंगे। लेकिन हम लोग भी सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, चिन्हित करने की कोशिश करेंगे कि जो लोग सच में ऊर्जावान है, जो लोग पार्टी के प्रति निष्ठावान है, जो लोग टाइगर जयराम महतो जी के प्रति निष्ठावान है, जो झारखंड के समर्पित मुसलमान है, उन सभी लोगों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं अंत में फिर कह देता हूं कि एक चेहरे को उभारने से अच्छा है कि दर्जन भर चेहरों को हम लोग उभारेंगे, उनको सर पर लेकर चलेंगे। हमने पिछले बार एक को मौका देकर के जो गलती की है वो गलती पार्टी नहीं दोहराएगी। अब दर्जन भर चेहरों को पार्टी उभार करके उस समुदाय में अपनी पैठ बनाएगी और उनको काम करने का भरपूर मौका देगी। आपने वक्त दिया राहुल भाई बात करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद।